नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं और मेरी पत्नी कई बार ऐसे विचार करते हैं कि अभी हमने जो दान दिया वो हमारी संख्या लाखों में है, तो वो हमारा सामर्थ्य था, हमने उस हिसाब से दान दिया है। लेकिन हम भाव ऐसे रखते हैं कि हम भी करोड़ों रुपए दान करें। हमारे भाव ऐसे हैं कि हम करोड़ों रुपए दान करें, हम वो अर्न भी करें, कमाई भी सही, और करोड़ों रुपए दान करें। ऐसा क्या पुण्य उदय होता है महाराज जी कि हमें इसकी क्या फल की प्राप्ति होती है इन विचारों की? देखो, इन विचारों की ऐसा है कि करोड़ों रुपए दान के लिए सोच रहे हो, तो सोचने से तो पैसा नहीं आता। इसके लिए आप तीन विशेष काम करो। पैसा पुण्य से आता है, भगवान की खूब भक्ति करो, जिनेंद्र देव का अभिषेक करना है, लक्ष्मी बीजाक्षरों का जाप करना, और थोड़ा सा वास्तु का ध्यान रखना, नियम से पैसा आता है ना। दूसरा चीज कि आप इस चीज को याद रखो, भगवान के पास जब भी जाओ तो अभी भी स्वाभाविकता, जैसे मान लो आपने, कोई व्यक्ति ने 2 लाख रुपए दिए, तो अब विश्वास रखना उसके पास केवल 2 लाख हो गए जब भी 2 लाख दिए, कि उसके पास 40-50 लाख होंगे जब उसने 2 लाख दिए। ठीक है। आप विश्वास रखो, हम दान करते तो 2%, 5%, कोई बिल नहीं है जो 10%। ठीक है ना। तो आप दो काम करो, भगवान के पास जाओ, भगवान खूब पैसा दे मुझे, क्या बोलो, मैं तेरी भक्ति में लगा सकूं। अब तुम्हें मालूम है हमारी हरकत ही ऐसी, 10%। अब तुम्हें 1 करोड़ चाहिए तो वो 10% देना है, तो 10 करोड़ देगा जब जाके तुम 1%। तो तुम अपने लिए मांगना बंद करो, प्रभु के लिए मांगो। प्रभु, हमें खूब सुंदर जिनालय बनाना, प्रभु हमें खूब महाराजों का बिहार कराना, प्रभु हमें खूब आपके दान सेवा में लगाना, इस उद्देश्य से मांगो। और तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, कि भगवान जो कुछ भी मिला है वो सब तेरी कृपा से मिला है, तू मुझे और दे, मैं तेरी भक्ति में और जिन शासन के प्रभाव में लगाना चाह रहा हूं। और इस चीज के साथ एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, कि पैसा आए तो भी भक्ति करो, नहीं आए तो भी भक्ति करो। क्योंकि जब नहीं आता है, जब आने के रास्ते खुलने वाले होते, एक चीज याद रखना, दूध वाला आता है तो तपेली देख के दूध देता है कि ऐसे दे देता है? जबकि दूध फट जाएगा तो किसका लॉस है, तुम्हारा कि दूध वाले का? तुम्हारा। पैसे किसके बर्बाद होंगे? फिर भी दूध वाला क्या करता है, तपेली देखता है। उसी तरह याद रखो, जब जब कर्म तुम्हें बहुत बड़ा कुछ देने वाले होते हैं, तो वो पहले तुम्हारी जो गंदगी से भरी पाप रूपी तपेली उसको खाली करते हैं, फिर जाके वो अमृत डालते हैं। इसलिए याद रखना, कभी भक्ति करते करते दुख आए, ऐसा मांग और व्यापार में लॉस हो जाए तो ये नहीं सोचना लॉस हुआ, अब सोचना कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए याद रखो, हमने फिर से कह रहा हूं, जब मिले तब भी भक्ति करो, जब नहीं मिले तब भी भक्ति को, जब नहीं मिले तब भक्ति करते रहो, क्योंकि अब बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखो।